हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम ये जानेंगे कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, यानी कि मानव भूगोल का मतलब क्या होता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब मेरे नहीं किया है तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मानव भूगोल क्या है, इस संबंध में कुछ वैज्ञानिक हुए हैं, कुछ दार्शनिक हुए हैं, जिन्होंने अपनी अपनी जो है क्या दी है, अपनी अपनी जो है परिकल्पनाएं, अपनी अपनी विचार, ठीक है, अपने अपने थॉट्स जो है उन्होंने दिए। जैसे 3 वैज्ञानिक, प्रमुख वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो है मानव भूगोल को समझाया है कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। ठीक है, आइए उसको समझते हैं। तो मानव भूगोल किसे कहते हैं, इस संबंध में एक पहले वैज्ञानिक रेडसेल, ठीक है, रेडसेल एक वैज्ञानिक है, उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि मानव भूगोल किसे कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, यानी कि जो मानव भूगोल होता है, मानव भूगोल का मतलब क्या होता है, मानव भूगोल का मतलब क्या होता है कि जो मानव समाज है, ठीक है, आज हमारा ये पूरा समाज है मानव का, इस मानव समाज और धरातल, धरातल का मतलब पृथ्वी, इसके बीच जो संबंध है, ठीक है, उसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल। जैसे कि आपकी 12th क्लास की एक बुक है मानव भूगोल के ऊपर ही, तो उस मानव भूगोल की बुक में हम क्या पढ़ेंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं। मानव भूगोल में हम मानव समाज और धरातल के बीच क्या संबंध है, ठीक है, उसी संबंध को हम स्टडी करते हैं, उसी संबंध को हम पढ़ते हैं। कहाँ पे, मानव भूगोल में। ठीक है, एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एलन सी सैम्पल, उन्होंने भी ऐसी ही कुछ इसी तरीके की इसी से मिलती जुलती एक परिभाषा दी थी, डेफिनेशन दी थी। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि मानव भूगोल जो होता है अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल, उन्होंने एक एलएनसी सैंपल थे, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी, उन्होंने डेफिनेशन दी कि जो मानव भूगोल होता है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन होता है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है। देखिए, इन्होंने बोला कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी जो होती है वो स्थिर नहीं होती, वो अस्थिर होती है। ठीक है, वो लगातार घूमती रहती है। ठीक है, आपको पता ही है। ठीक है, वो सूर्य का चक्कर लगाती है, खुद का भी चक्कर लगाती है, यानी वो स्थिर नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि वो घूमती रहती है अपने अक्ष पर, ये आपको पता ही है। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, ठीक है, मानव भी जो है कभी भी स्थिर नहीं बैठता, कभी भी कांस्टेंट नहीं बैठता, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है। जैसे वो काम कर रहा होता तब भी वो एक्टिविटी कर रहा होता है, इवन जब वो सोता है तब भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है। जैसे श्वसन क्रिया होती है भाई, श्वसन क्रिया होती नहीं होती, ठीक है, श्वसन क्रिया चलती रहती है, और अंदर के जो जो हमारी इनर बॉडी है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है। ठीक है, तो मानव जो होता है वो हमेशा क्रियाशील ही रहता है। ठीक है, कभी भी वो अक्रियाशील नहीं रहता। ठीक है, वो अक्रिया, जिस दिन वो अक्रियाशील रहने लग जाएगा उसी दिन उसकी जो है डेड हो जाएगी। ठीक है, यानी उसकी जो लाइफ होगी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो एलन सी सैम्पल ने बड़ी ही अच्छी तरीके से, अच्छे अंदाज में समझाया है मानव भूगोल को कि मानव भूगोल क्या है, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो है परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी परिवर्तनशील संबंधों का मतलब क्या होता है, परिवर्तनशील संबंधों का मतलब ये होता है, जैसे शुरू में मानव कुछ और था। ठीक है, शुरू में मानव कैसा था कि मानव जो था प्रकृति पर निर्भर रहता था। बाद में उसमें मानव के अंदर क्या हुआ, मानव ने अपना विकास करा, मानव ने जो है अपने अंदर चेंज लाया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वो प्रकृति पर डिपेंड रहना थोड़ा कम हो गया उसका। ठीक है, प्रकृति पर वो डिपेंड रहना थोड़ा कम हो गया। फॉर एग्जांपल, पहले जब कृषि की जाती थी, फसल उगाई जाती थी, तो क्या होता था, पहले जो है वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था, यानी कि प्रकृति पर ही निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब सिंचाई के साधन विकसित हो गए, टेक्नोलॉजी आ गई है, इस वजह से अब जो मानव है वो प्रकृति पर डिपेंड नहीं रहता, बल्कि अगर वर्षा नहीं भी होती तो भी वो जो है फसल उगा लेता है। यानी कि मानव के स्वभाव में, मानव के विकास में एक बदलाव आया है। इसी को परिवर्तनशील संबंध कहा है कि भाई पहले मानव और प्रकृति का संबंध अलग था, फिर उसमें थोड़ा बदलाव आ गया, अब उनका जो परिवर्तन है या उनका जो संबंध है, ठीक है, वो अलग है। यानी कि दोनों के संबंध में क्या हो गया, एक परिवर्तनशील है। तो एलन सी सैम्पल ने ये बताया कि जो मानव भूगोल है, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन होता है। बात आ गई, इतनी बात समझ में आ गई।
अच्छा, एक तीसरे वैज्ञानिक और थे, ठीक है, उन्होंने भी जो है मानव भूगोल की एक डेफिनेशन दी है जिसका नाम है पॉल विटाल्डी लाप्लास। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले नियम, हमारी पृथ्वी को जो भी नियंत्रित करने वाले नियम है, ठीक है, उन नियमों और इसमें रहने वाले जो जीव है, जीव में भाई मनुष्य भी शामिल होता है, हम भी शामिल होते हैं, ठीक है, तो रहने वाले जीवों के बीच संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, संकल्पना का मतलब होता है इमेजिनेशन, एक तरीके से संकल्पना का मतलब होता है तर्क, इमेजिनेशन, इसी को हम जो है संकल्पना कहते हैं। तो यहाँ पे पॉल विटाल्डी लाप्लास ने भी इसी तरीके से मानव भूगोल की डेफिनेशन दी है कि मानव भूगोल क्या होता है कि जो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले नियम होते हैं, ठीक है, और जो इस पर रहने वाले जीव उनके बीच जो संबंध है उसी की संकल्पना को हम जो है मानव भूगोल कहते हैं। तो देखा जाए तो तीनों साइंटिस्ट, तीनों वैज्ञानिकों ने, ठीक है, जो मानव भूगोल की डेफिनेशन दी है उसमें हमें सिंपल सा फॉर्मूला दिख रहा है कि मानव और पृथ्वी, ठीक है, मानव और पृथ्वी के बीच जो संबंध होता है, ठीक है, उसका जो अध्ययन होता है, उसका जो हम जिस किताब में उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसी किताब को हम मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, ठीक है, और मानव भूगोल में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं। मानव भूगोल में हम मानव समाजों के बारे में पढ़ते हैं और पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन होता है, क्या परिवर्तनशील रिलेशन होता है, ये सारी चीज़ हम जो है मानव भूगोल में पढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ठीक है, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।